हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे करंट अफेयर, जो कि हमारे पास है 15 फरवरी के करंट अफेयर। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो कि अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 फरवरी को, जो कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर और बहुत सारे दिवस के बारे में। तो 1 फरवरी को जो कि भारतीय तटरक्षक दिवस, इसी के साथ 2 फरवरी को जो कि हमारे पास विश्व आर्द्रभूमि दिवस, इसी के साथ 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। इसी के साथ 6 फरवरी को जो कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस, इसी के साथ 7 फरवरी को जो कि हमारे पास राष्ट्रीय HIV एंड एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। इसी के साथ बात कर लेते हैं तो 10 फरवरी को जो कि हमारे पास विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। इसके साथ 11 फरवरी को जो कि हमारे पास विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसके साथ 14 फरवरी को जो कि हमारे पास ब्लैक डे और वैलेंटाइन डे मनाया गया। तो ब्लैक डे जो कि हमारे पास पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें जवान बहुत सारे शहीद हुए थे, तो उस वजह से आज का दिन जो कि हमारे पास 14 फरवरी का दिन जो कि ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। इसके साथ बात कर लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। तो 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में सित्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर शुरू हुआ था, तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, जो कि सित्तूर यात्रा महोत्सव 2024 शुरू हुआ था, कर्नाटक में शुरू हुआ था। इसके साथ बात कर लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो हमारे पास सिजूर मठ, जो कि निस्वार्थ सेवा, कर्म की पूजा और परोपकार, इन तीनों सूत्रों का केंद्र रहा है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफलतापूर्वक परीक्षण कर्नाटक में किया है। इसी के साथ रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस IIT ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल को, जो कि हमारे पास स्वच्छता परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी ने, जो कि हमारे पास स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वच्छता परियोजना का जो कि उद्घाटन किया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं IITों के बारे में। तो यहाँ पर भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार को अनुसंधान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसी के साथ IIT रोपण के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्बल जो कि धातु टेटलम की खोज की है। इसी के साथ KVIC ने IIT दिल्ली में एक नई खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 4 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य को कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में राज्य ने, जो कि हमारे पास कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को जो कि मंजूरी दे दी है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर असम के बारे में। तो असम के बारे में बात करते हैं तो असम की राज्य परिवहन निगम ने भारत में पहली 100 इलेक्ट्रॉनिक जो कि हमारे पास बाइक टैक्सी शुरू की हैं। इसी के साथ यहाँ पर उल्का गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इसी के साथ 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल जो कि हमारे पास गुवाहाटी में हुआ है। अमृत वच जो कि हमारे पास आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री ने, जो कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में 67 जो कि अखिल भारतीय जो कि पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में, जो कि हाल ही में 67 अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट आयोजित की जा रही है। तो इसका क्या लक्ष्य है? तो आइए देखते हैं। तो इस परियोजना का उद्देश्य जो है, अपराधों का वैज्ञानिक पहचान और जांच के लिए पुलिस के अधिकारियों के बीच जो कि सहयोग और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एकल खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता? ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित नगाल ने, जो कि चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जो कि एकल खिताब जीता है। तो सुमित नगाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत का शीर्ष एकल खिलाड़ी जो कि सुमित नगाल ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एकल खिताब जीता और उनका नाम पर लिया गया है। तो फाइनल में इन्होंने इटली को नार्दी से हराकर अपना 5वां जो कि चैलेंजर स्तर को एकल खिताब जीता है। इसी के साथ उन्होंने साल 2017 में जो कि बेंगलुरु ओपन में अपना पहला चैलेंजर जीता था और कुछ साल बाद यहाँ पर ब्यूनस आयर्स चैलेंजर जो कि टाइटल भी जीता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन। तो 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MBPY में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा की राज्य सरकार ने MBPY में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर हम उड़ीसा के बारे में। तो भुवनेश्वर में वारामुंडा मतलब IS
बी टी का नाम बी आर अम्बेडकर के नाम पर रख दिया गया है। उड़ीसा की रेड आटा चटनी को जो कि काई चटनी को GI का टैग मिला है। उड़ीसा की मनीषा पांडे को जो कि भारत की पहली ओमेन आइड बी कैंप बनी है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर एशिया के सबसे बड़े जो कि ओपन एवर वार्षिक व्यापार मेले वाली यात्रा का उद्घाटन जो कि कटक उड़ीसा में हुआ है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। तो 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में कौन दक्षिण रेलवे की पहली जो कि हमारे पास ट्रांस वुमेन जो कि हमारे पास TT नियुक्त हुई हैं। तो ट्रांस मूवमेंट जो कि वुमेन जो कि हमारे पास TT नियुक्त हुई हैं, तो कौन सी नियुक्त हुई हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सिद्ध गणपति नाम की जो कि हमारे पास ट्रांस वुमेन जो कि TT के रूप में नियुक्त हुई हैं, रेलवे में पहली बार नियुक्त हुई हैं दक्षिणी रेलवे में। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर सिंधु गणपति को दक्षिणी रेलवे में पहली बार ट्रांस वुमेन जो कि ट्रेवलिंग टिकट परीक्षण के रूप में नियुक्त किया गया है। दक्षिणी रेलवे में पहली बार ट्रांस वुमेन ट्रेवलिंग टिकट परीक्षण के रूप में सिंधु गणपति को नियुक्त किया गया है। भारतीय कार्यबल में समावेशित और स्वीकृत की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर हम 9 नंबर का क्वेश्चन। तो 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार जो कि सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की राज्य ने जो कि देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर हम उसके बारे में। तो यहाँ पर अवशिष्ट उष्मा उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ जो कि योगी शिव की जो कि 242 फीट की ऊंची प्रतिमा जो कि नोएडा में स्थापित की जाएगी। भारत का पहला जो कि केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य जो कि मुजफ्फरपुर नगर में बनाया गया है। इसी के साथ भारत की पहली AICT लखनऊ में बनेगी। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने UPI सर्विस का जो कि वर्चुअली लॉन्च कर लिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉरिशस ने, जो कि हमारे पास श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI को सर्विस को जो कि वर्चुअली लॉन्च कर दिया है। इसके साथ बात कर लेते हैं 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट जो कि इंटरफेस UPI सर्विस को जो कि वर्चुअली लॉन्च किया है। इसी के साथ अब श्रीलंका और मॉरिशस के लोग जो कि UPI पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके पहले 2 फरवरी को फ्रांस में UPI सर्विस का शुरुआत हुआ था। इसी के साथ बात कर लेते हैं, तो फ्रांस में UPI के जरिए एफिल टावर के लिए जो कि टिकट बुक की जा सकेंगी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में जो कि अलेक्जेंडर ट्रम्प ने किस देश की राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो अलेक्जेंडर ट्रम्प ने किस देश की राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनलैंड का जो कि हमारे पास अलेक्जेंडर ट्रम्प ने जो कि हमारे पास देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं एल्जोस जो कि हमारे पास टेक्टेनो जो कि फजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। नायाब जो कि बुलाके अल जो कि साल्वाडोर ने फिर से राष्ट्रपति बने हैं, साल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अहमद अबल बिन मुबारक जो कि यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसी के साथ बोनार्डो एरोवालो जो कि गायोमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन। तो 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसे PP नाबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, S सोमनाथम को जो कि हमारे पास PP नाबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं वाइल्ड जो कि लाइव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जो कि नीमा सखी जो कि सरी खानी को जीता है। इसी के साथ लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में प्यारेलाल शर्मा को जो कि सम्मानित किया गया है। मेडिसन अमेरिका 2024 का ताज जो कि मेडिसन मास ने जीता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास से, हाल ही में किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है? तो कतर ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसैनिकों को जो कि 8 नौसैनिकों को जो कि रिहा कर दिया है, तो किसने किया है? तो कतर ने किया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में वनडे के दौरान जो कि शतक बनाने वाले जो कि लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि हमारे पास प्रथम जो कि निशाका जो कि हमारे पास वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंका एशियाई जो कि क्रिकेटर बने हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रथम निशाका ने वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकी एशियाई क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया है। इसी के साथ निशाका ने 139 में गेंदों में 210 रन बना करके शानदार पारी जीती है। इसी के साथ निशाका ने जो कि हमारे पास सनत जय सूर्य
के 189 रन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर बनाया है। इसी के साथ जयसूर्या ने 2000 में शारजाह ने भारत के खिलाफ यह पारी खेली थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन। तो 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में कहाँ दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में, जो कि हैदराबाद में दक्षिण भारत के सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।